बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 10th क्लास की मैथ सीखेंगे और इसका यूनिट 30 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और उसकी एक्सरसाइज 30.5। इस एक्सरसाइज का आज हम इसका आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 5वां नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि एन ऑब्जर्वेशन बैलून इज़ 4280 मीटर अबव द ग्राउंड एंड 9613 मीटर अवे फ्राम ए फार्म हाउस। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फार्म हाउस एज ऑब्जर्व्ड फ्राम द बैलून। तो पहले हम इस क्वेश्चन जैसे पढ़ा है तो हमने इसकी एक फिगर बनानी है। एक बैलून है जो ज़मीन से किसी ऊंचाई पे है। कितनी ऊंचाई पे है वो से देखना। ये भाई ज़मीन है, ये हमारा बैलून, ये बैलून है जी। और ये जो ऊंचाई है ये है 4280 मीटर। 4280 मीटर की ऊंचाई पे है। और एक इस ज़मीन पे एक फार्म हाउस है। भाई फ़र्ज़ करें कि ये हमारा पॉइंट जो है ये फार्म हाउस है बेटा। ठीक, ये जो बैलून है इधर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। ये इस बैलून का इस फार्म हाउस से इधर जो यहाँ से ऑब्ज़र्व करते हैं जो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो हमने मालूम करनी है। तो ये आपको बताया था कि हमेशा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होती है उस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ होती है। तो ये हमने जो थीटा है ये बच्चों फाइंड करनी है। ठीक, और ये जो बैलून है ये फार्म हाउस से कितने फासले पर है? 9630 मीटर अवे फ्रॉम द 9613 मीटर फार्म हाउस से ये बैलून जो है ये 9613 मीटर से के फासले पे। और उसका जो टॉप है बैलून जहाँ पे खड़ा है वहाँ से फार्म हाउस के एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमने मालूम करनी है। तो अगर इसको मैं ये जैसे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका अगर मैं नाम दूँ ABC, तो चलो भाई इसको मैं ये स्मॉल ए और इसको स्मॉल सी से ज़ाहिर करता हूँ। तो अगर ये लाइन और ये AB लाइन अगर ये पैरेलल लाइन है तो फिर बच्चों ये एंगल और यहाँ पे जो एंगल बनेगी इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो जितनी ये होनी चाहिए उतनी ये होनी चाहिए। अगर ये हमने मालूम करनी है तो इसका मतलब है कि हमने ये मालूम दोनों क्योंकि आपस में बराबर होती हैं अल्टरनेट एंगल्स, तो ये हमने मालूम कर ली तो समझे आपने ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमने मालूम करी। अब इसकी क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में थोड़ा सा मैं ये डेटा लिखता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ जो हमने मालूम करनी है एंगल ऑफ जी भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको मैंने थीटा से ज़ाहिर किया है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये मालूम करनी है। और हाइट ऑफ बैलून को मैंने A से ज़ाहिर किया है और वो है 4280 मीटर। और इस फार्म हाउस से बैलून तक जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, जिसको मैंने C से ज़ाहिर किया है, वो है 9613 मीटर। ठीक बच्चों, तो ये अपने क्वेश्चन से ही हमने फिगर बना ली, सब कुछ इसकी डेटा जो थी वो मैंने नोट कर ली। अब हम देखें कि अगर ये एंगल हमें मालूम करनी है तो इस एंगल से ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो ये तो बच्चों हो गया 10, इससे
ये tan का रेशो बनता है एन राइट एंगल। जी बच्चों, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? ABC। ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये बच्चों परपेंडिकुलर ये अपान बेस। ठीक है बच्चों, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू ए क्या है? 4280, 4280, सी 9613। तो बच्चों 4280 को 9613 से आप बच्चों डिवाइड करो। शाबाश, कैलकुलेटर निकालो, थोड़ा सा इसको आप जल्दी करो। जी बच्चों, निकाला? यस सर। कितना आया बच्चों? 0.44 यस सर, डबल 4 जी 523 523। ठीक बच्चों, तो हमें मालूम करनी है थीटा। तो अगर tan थीटा बराबर इसके है तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए tan इनवर्स। ये ऊपर जो -1 की निशानी है तो इसको ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोलेंगे? tan इनवर्स। कौन सा? किसका? 0.44523। तो बेटा जल्दी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालो और tan इनवर्स 0.44523 निकालो। शाबाश, साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालो, उसको फिर आप सेकंड शिफ्ट दबाओगे, tan इनवर्स आ जाएगा, फिर आप ये कीमत लिखोगे तो आपका जवाब आ जाएगा। जी बच्चों, मैंने किया है जी बच्चों, सर 24। शाबाश बच्चों, तो ये हमारी 24 डिग्री आ गई। ये क्या आ गई? एंगल ऑफ डिप्रेशन। गौर से बेटा, therefore angle of डिप्रेशन क्या हो गई? 24 डिग्री। तो देखा बच्चों, हमने कितनी आसानी से हमने उसकी एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम कर ली। फिर आपको दोबारा कहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपने उसकी फिगर बनानी है। तो आज हमने एक नई चीज़ सीखी इसमें कि इन्वर्स एंगल कैसे मालूम करते हैं। तो ये tan इन्वर्स आपको बताया। साइंटिफिक कैलकुलेटर में जाके उधर आप पहले शिफ्ट को दबाओ, फिर जहाँ पे tan लिखा होगा उसके ऊपर लिखा होगा tan इन्वर्स, आप उसको प्रेस करोगे तो tan इन्वर्स लिख के आएगा। फिर आप ये लिखोगे और इज इक्वल टू दोगे तो फिर आपका tan इन्वर्स की कीमत आ जाएगी। और अब जो हमने निकाली 24 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है बच्चों? 24 डिग्री। और आपसे गुजारिश है, आज हमने सबसे पहले तो आज हमने इसका जो 10th क्लास की मैथ का यूनिट 30 था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वो आज हमने मुकम्मल किया। उसकी आखिरी एक्सरसाइज थी 30.5 और उसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 हमने पूरा मुकम्मल कर दिया। और आप मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, खुद सीखें और बच्चों को सिखाएं, दोस्तों को सिखाएं। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। और आप मेरे मैथ्स बाय मुनीर जुमानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जैसे हर नई मेरी वीडियो आपकी तरफ आ जाए।